हेलो हेलो। हम लोग सेल देखने वाले हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोशिका। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये सेल यानी कोशिका होता क्या है। तो ये संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है हमारे जीवन का। तो संरचनात्मक डेट मीन्स स्ट्रक्चर, क्रियात्मक डेट मीन्स फंक्शनल। फिर सबसे फर्स्ट जो है सो हम लोग को जो जीवित सेल थे उसका खोज एंटन वन लिवेनविक ने किए थे। तो ये लिखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट यानी जीवित कोशिका, जिनको फर्स्ट बार देखे और डिस्क्राइब किए थे साइंटिस्ट, जिसका नाम है लिवेनविक। अब जो है सो ये सेल्स का हम यानी कोशिका का लेयर देखेंगे। तो जितनी भी कोशिका होती है सारे में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली या तो प्लांट कोशिका हो या तो जंतु कोशिका हो, दोनों में कोशिका झिल्ली समान होती है, दोनों में पाई जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसको लेकर जैसे हम लोग देखेंगे, एक प्लांट कोशिका होता है, एक जंतु कोशिका होता है। तो प्लांट कोशिका में दो लेयर पाई जाती है। ये मान लेते हैं मेरा पादप कोशिका है। इस पादप कोशिका में ये जो बाहरी लेयर होते हैं कोशिका भित्ति, ये वाला कोशिका झिल्ली। तो इसको हम क्या कौन सा कोशिका मान सकते हैं? इसको हम जंतु कोशिका मान सकते हैं। तो जो हमारा पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, दोनों में जो कॉमन लेयर पाया जाता है उस कॉमन लेयर का क्या नाम है? कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो कोशिका है, ये जंतु कोशिका अलग होता है और पादप कोशिका अलग होता है। तो जो हमारा कोशिका होता है वो सारा कोशिका मिलके हमारा जो है सो उत्तक बनाता है, और बहुत सारा उत्तक मिलके हमारा अंग बना लेते हैं, और बहुत सारा अंग मिलके अंग तंत्र बना लेते हैं,
और बहुत सारा अंग तंत्र होता है, जैसे अंग तंत्र का समूह जो होता है तो फिर मिलके कोई भी जीव बनता है। तो ये जीव में जो है दोनों तरह का जीव हो सकता है, पादप भी हो सकता है और जंतु भी हो सकता है। अब इसका जो है सो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि अलग अलग चीज से बना होता है। इसमें जो है सो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, तो इसमें क्या बोलेंगे? इसमें जो होता है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। ये जो हमारा पादप होता है इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति लेयर किस चीज से बनी होती है? प्लांट में सेलुलोज का। फिर जो है सो बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पादप में जो है सो हमारा क्या था? पादप यानी प्लांट। ये प्लांट में जो है सो कोशिका भित्ति होती है, इसका नाम क्या है? सेलुलोज। फिर एक मतलब बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उसका नेम क्या है? उसका नेम है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किस बनी होती है? ऑप्शन में क नंबर में मान लीजिए सेलुलोज दिए, बी नंबर में पेप्टाइडोग्लाइकन, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? हम लोग ऊपर देखेंगे प्लांट यानी प्लांट की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज। तो कौन सा आंसर हो गया यहाँ पे? क्या है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? क्या है? सेलुलोज। इसको टिक करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये देखेंगे कि ऑर्डर देखें कि कोशिका से जो है सो बहुत कोशिका का ग्रुप मिला है। कोशिका के समूह को उत्तक बोले हैं, उत्तक के समूह को अंग बोले हैं और अंग के समूह को अंगतंत्र बोले हैं। और बहुत सारा अंगतंत्र मिलके क्या बना है? कोई भी जीव बना हुआ है। तो ठीक इसी तरीका से तो पादप में अलग होता है और जंतु में डिफरेंस, दोनों में अंतर देखेंगे। एक तरफ पादप देखेंगे, एक तरफ जंतु देखेंगे। तो फर्स्ट जो है इसमें क्या कोशिका भित्ति, सबसे फर्स्ट देखेंगे इसमें क्या है? इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें नहीं होती है। दूसरा, इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें तो होता ही नहीं है। फिर थर्ड क्या देखेंगे? तो पादप में अलग अलग टाइप का क्या होता है? टिश्यू पाया जाता है। तो इसमें
अलग अलग प्रकार के उत्तक पाया जाता है। थर्ड डिफरेंस, इसमें भी थर्ड डिफरेंस क्या होगा, इसमें भी सेम अलग अलग प्रकार का क्या होता है, अलग अलग प्रकार के उत्तक पाया जाता है। अब इसके नेक्स्ट जो देखने वाले हैं तो इसी में देख सकते हैं, यहाँ पे लेते हैं प्लांट, यानी क्या बोले, पादप, इसको क्या बोलते हैं, प्लांट, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो इसमें उत्तक पाई जाती है, इसमें डिफरेंट टाइप की उत्तक पाई जाती है, अलग अलग टाइप्स का। इसमें दो तरह के उत्तक पाई जाती है। दो तरह की उत्तक होती है, जिसको एक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक। और दूसरा टाइप्स क्या होगा, परमानेंट, परमानेंट टिश्यू, यानी ठीक। तो इसमें हम जैसे टिश्यू कितने बोले, दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। तो यही इसी को हम लोग नेक्स्ट लेंगे। तो जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभज्योतिक उत्तक, ये विभाजन का काम करता है। ये पादप में विभाजन का कार्य करता है। ये जो एक जो है परमानेंट था, परमानेंट उत्तक, उसका भी दो टाइप का था, एक साधारण साधारण परमानेंट, एक जटिल। इस जटिल परमानेंट उत्तक में दो टाइप का होता है, एक जाइलम होता है, जिसको इंग्लिश में भी जाइलम ही कहते हैं। एक क्या होता है, फ्लोएम, जिसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, फ्लोएम ही कहते हैं। तो जो प्लांट में यानी पादप में जल का जो है सो जल का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, जाइलम उत्तक द्वारा। तो जो पानी का ट्रांसपोर्ट है किसमें, पादप में, किसका द्वारा होता है, तो ये जाइलम के द्वारा। फिर फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, तो ये खाना का ट्रांसपोर्ट यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड यानी खाना का। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो जटिल उत्तक है, जटिल उत्तक क्या कार्य का काम करता है, जटिल उत्तक संवहन यानी कंडक्शन का काम करता है, कंडक्शन का कार्य करता है। अब हम लोग जो है सो ये चीज तो देख लिए, तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन आएगा कि पादप में जल का
संवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो क नंबर में क्या किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम। ग नंबर में विभज्योतक। तो पादप में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? इसे पहले बताए थे। पादप में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। तो क्वेश्चन है क्या? पादप में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर किसके द्वारा? जाइलम। ये हो गया इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन आएगा कि पादप में फूड का संवहन किसके द्वारा होता है? तो क्या होगा आंसर इसका? फ्लोएम। इंग्लिश और हिंदी में सेम ही नेम है क्या? फ्लोएम। फिर हम जो है सो जंतु उत्तक में देखने वाले हैं। जंतु उत्तक भी अलग अलग टाइप्स की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें भी जैसे एपिथेलियल उत्तक हो गया, एपिथेलियम उत्तक, कनेक्टिव यानी संयोजिक, फिर जो है सो नर्वस यानी फिर क्या हो गया? मस्कुलर टिश्यू। तो ये सारा अलग अलग टाइप्स का होता है यानी मांसपेशी उत्तक। तो फर्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं क्या? एपिथेलियल। क्या? एपिथेलियम उत्तक जो किस में पाई जाती है? स्किन में। दूसरा क्या है? कनेक्टिव। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजी। उत्तक। इसमें क्या आ जाएगा? ब्लड। फिर थर्ड हमारा जो आ गया, क्या आ गया? थर्ड टाइप। थर्ड आ जाएगा मस्कुलर टिश्यू। यानी मांस मांसपेशी उत्तक। इसमें जो है सो आ जाएगा हमारा मांसपेशिया।
स्किनिंग मसल। फिर चौथा नर्वस टिश्यू। इसमें हमारा आ जाता है नर्व्स। तो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए स्किन में कौन से प्रकार का ऊतक पाया जाता है। तो आंसर होगा एपिथेलियम। फिर क्वेश्चन आएगा ब्लड में कौन सा पाया जाता है। तो आंसर होगा क्या, संयोजी। हो गया।